I hope you are all right. Now we will discuss exercise 4.3. Our first question is draw graph of each of the following linear equation into variable. टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4. इनका ग्राफ ड्रा करना है. तो देखिए क्या करेंगे. जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में सोल्यूशन निकाले थे 4 सोल्यूशन, ऐसे ही हम 2 या 3 सोल्यूशन निकाल लेंगे. जैसे फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली 4 माइनस एक्स, पुट x इक्वल टू 0. जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 4. दिस इज द वन सोल्यूशन. टेबल बनाएंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4. नाउ पुट x इक्वल टू 2 को 2 पुट करो, 4 पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो. वी गेट y इक्वल टू 2. नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारा थर्ड x इक्वल टू 4. देन पुट इक्वल टू x इक्वल टू 4, वी गेट y इक्वल टू 0. x4 पुट करेंगे तो y 0 का. दिस इज द सोल्यूशन फॉर 3 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ इस सोल्यूशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. देखिए ये हमारे पास ग्राफ है. ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे. यहाँ पर y एक्सिस और ये x एक्सिस. तो हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन था 0 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 था. तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. यहाँ पर 1 2 3 4 ये लिखेंगे. उसके बाद -1 -2 ऐसे लिखेंगे. उसके बाद हम यहाँ से जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, ये पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4. नेक्स्ट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, इसके बीच में ये पॉइंट आ गया हमारा x2 और y2. उसके बाद x4 y0, ये पॉइंट आ गया x4 y0. उसके बाद स्केल से इनको मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे. y इक्वल टू एक्स माइनस 2, पुट x इक्वल टू 0. नाउ वी गेट y इक्वल टू -2. x2 पुट करेंगे y 0 और x4 पुट करेंगे y 2. तो ये हमने टेबल में लिखा. उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे. ये हमारा ग्राफ है x एक्सिस y एक्सिस. यहाँ पर x डैश y डैश. यहाँ से जो ये पार्ट होता है इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू और y की नेगेटिव वैल्यू. उसके बाद हम जो टेबल है, टेबल के पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. पहली वैल्यू है 0 x की और y की है -2. x 0 यहाँ होता है, y -2 नीचे आएगा. तो ये पॉइंट आ गया हमारा x 0 y -2. उसके बाद x2 y 0, तो x2 यहाँ पर, y 0 भी यहीं पर होगा. तो ये हमारा पॉइंट है x4 y2. x4 यहाँ पर x की 4 वैल्यू गिनेंगे और y की 2 गिनेंगे. तो इसके बीच में ये पॉइंट आ गया x4 y2. अब क्या करेंगे, स्केल से इन तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे. तो ये हमारा ग्राफ होगा. थर्ड पार्ट है हमारा. थर्ड पार्ट में देखिए, नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट. और थर्ड पार्ट इज y इक्वल टू 3. y इक्वल टू 3 x. तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -3. ये हमने ग्राफ पे प्लॉट पॉइंट टेबल में लिख दिया. और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. x एक्सिस y एक्सिस, x 0 y 0 यहीं होता है. उसके बाद x 1 y 3, x 1 यहाँ y 3, ये पॉइंट आ गया हमारा. 3 पॉइंट गिने, ये पॉइंट आ गया. उसके बाद x -1 y -3, x -1 यहाँ हो गया, y -3 नीचे जाएगा. तो ये पॉइंट आ गया हमारा x -1 y -3. उसके बाद क्या करेंगे, स्केल से तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट था ये. फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे. फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या, 3 इक्वल टू 2x प्लस y की वैल्यू निकालेंगे. y इक्वल टू 3 -2x, पुट x इक्वल टू 0, वी गेट y इक्वल टू 3. पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, पुट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 5 टेबल के अंदर लिखेंगे. उसके बाद हम 0 3 3 -1 -3 और -1 5, इस पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास अब आ गया ग्राफ. ग्राफ पर देखिए, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पर x क्या 0 y 3, x 0 y 3 ये पॉइंट आ गया हमारा. उसके बाद x3 y -3, x3 y -3 नीचे की तरफ आएगा, ये पॉइंट आ गया. उसके बाद
एक्स माइनस वन वाई 5, एक्स माइनस वन यहाँ आ गया, वाई माइनस 5 ऊपर की साइड जाएगा, यहाँ पर यह पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ग्राफ यहाँ स्केल से सभी पॉइंटों को आपस में मिला दिया, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लीनियर passing through two lines passing through 214, how many more such lines are there and why। तो जो हमारे पास पॉइंट है 2 4, ऐसी लाइन बनानी है जो इन पॉइंटों से मिलकर जाए। तो ये पॉइंट ऐसी हम इक्वेशन बनाएंगे जो इन पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये अगर पॉइंट रखता हूँ तो इसको सेटिस्फाई करती है। 1 2 3 4 इस टाइप से हम अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं। हम इस टाइप से इक्वेशन लिखेंगे, अगर मैं ये दोनों एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर 3 और 4 पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करता है तो ए की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू एक्स की या दूसरी वाई की। तो हम अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेगा तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 3 पुट किया यहाँ पर और वाई की वैल्यू 4 पुट की, ये पुट किया। उसके बाद हमने ए की वैल्यू निकाल ली 5/3। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x and total fare as y, write the linear equation and draw graph। ग्राफ भी ड्रा करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, जो टैक्सी फेयर है वो 8 रुपये है पर किलोमीटर का। उसके बाद जो टैक्सी फेयर सब्सिक्वेंट किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये है। जो हमने फेयर माना वो वाई रुपये मान लिया और जो डिस्टेंस है वो एक्स रुपये मान ली। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, जो 8 रुपये है, 8 रुपये तो हमने क्या किया, देखो 5 किलोमीटर के हिसाब से 5 मान लो, उससे किलोमीटर चली x, तो हमारे पास आ गया 5x। और उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए हमारे पास मान लो टोटल डिस्टेंस ये है। उसके बाद ये कहता है कि जो किराया है वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये, तो 8 रुपये तो उसको ऐड करने पड़ेंगे। अब जितने 1 किलोमीटर का 8 रुपये, उसके बाद 5 रुपये स्टार्ट हो जाता है, तो टोटल है x किलोमीटर। x में से 1 किलोमीटर घटा दिया तो हमारे पास x - 1 बच गया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको फिर सोल्व किया। ये हमारे पास y = 8 + 5x - 5। उसके बाद 8 - 5 तो हमारे पास आ गया y = 5x + 3। ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद पुट x = 0, वी गेट y = 3, x = -1, y = -2, x = -2 एंड वी गेट y = -3। नाउ टेबल बनाएंगे। टेबल के बाद हम इसको इन पॉइंटों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ, हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, x यहाँ पर देखिए अगर x 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अगर x - 1 पुट करेंगे y 2, ये पॉइंट आ गया। अगर x - 2 पुट करेंगे y 7 -7, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल से इन तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे, ये हमारा आंसर है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड बी। तो ये कहता है कि जो ये इक्वेशन ए वाला ग्राफ ये है, इन इक्वेशंस का ग्राफ ये है, तो ये बताना है कि ये कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ हो सकता है। तो ये ग्राफ किस इक्वेशन का हो सकता है, ये हम कैसे पता लगाते हैं। अगर ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट इनमें से उठा लें और जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता जाएगा वो उसी का ग्राफ होगा। ये तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने क्या किया, y = यहाँ पर देखिए x = y,
तो हमने 1 और -1 रख के देखा, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी प्रकार हम सभी को इक्वेशन को हम सभी पॉइंटों को पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि अगर जो सभी पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो उसका ग्राफ होगा। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एक बार ट्राई करना, बहुत आसान है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी on application of a content force is directly proportional to the distance traveled by body, express this in the form of an equation into variable and draw the graph। और उसके बाद ये कहता है कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट रहेंगे और आल्सो रीड फॉर द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज़ 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। नाउ ये कहता है कि प्रोपोर्शनल है y इक्वल टू डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस x मान लिया, वर्क डन y मान लिया। तो देयर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो y इक्वल टू 5x5 यहाँ पर हमने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ली। वैसे तो y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू के एक्स लेते हैं, अगर साइंस के रूल के अकॉर्डिंग चले, y प्रोपोर्शनल टू के एक्स, के यहाँ पर 5 ले लिया तो हमारे पास y इक्वल टू 5x आ गया। पुट x इक्वल टू 0, वी गेट 5 इक्वल टू y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 5 और x इक्वल टू -1 -5। तो उसके बाद ये टेबल बनाई, उसके बाद ग्राफ में प्लॉट करेंगे x एक्सिस y एक्सिस, x0 y0 यही पॉइंट आएगा। उसके बाद x1 y5 ये पॉइंट आ गया, x -1 y5 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद ये मिला देंगे तो ये हमारे पास इसका एक ग्राफ बनेगा। नाउ और 7th क्वेश्चन इज यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contribute rupees 100 toward Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the linear equation which this data satisfy. You may take their contribution as rupees x and y. Draw the graph. देखिए यामिनी और फातिमा दो मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं, तो यामिनी के एक्स पार्ट है, फातिमा का वाई पार्ट है, दोनों मिलकर 100 रुपीज़ इकट्ठा करती है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे 100 माइनस एक्स, पुट एक्स इक्वल टू 0, वाई वी गेट वाई इक्वल टू 100, पुट एक्स इक्वल टू 100 वाई इक्वल टू 0। तो ये दो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स 0 वाई 100 एंड वाई 0 एक्स 100, तो ये उसके बाद मिला देंगे। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ दी 7th क्वेश्चन। नाउ हमारे पास 8th क्वेश्चन है, इन कंट्रीज़ लाइक US एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड फ़ारेनहाइट, वेयर इज़ कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन एंड कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। F इक्वल टू 9/5 C + 32। वी गेट नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले उनका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने क्या किया, C की वैल्यू निकाल ली। C की वैल्यू निकालने के बाद हम C की वैल्यू भी रखते जाएंगे। यहाँ पर C की वैल्यू रखेंगे तो F की वैल्यू आएगी। तो ये C है F, उसके बाद हमने टेबल बना ली। टेबल के बाद यहाँ पर पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट किया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये ग्राफ पे प्लॉट कर दिया हमने पॉइंटों को। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, ग्राफ अगर सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। यहाँ 30 की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू, या फिर C की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो वाई F की वैल्यू आ जाएगा 86। नाउ जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि अगर फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस क्या होगा। तो हम F की जगह 95 पुट करेंगे तो सेल्सियस C आ जाएगा हमारा 35। फोर्थ है, अगर हम सेल्सियस 0 लें, फोर्थ में पार्ट में क्या है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। और अब देखिए, सपोज करो कि जो हमारा सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो C की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0। उसके बाद फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, वो 17.08 डिग्री सेल्सियस। नाउ
और फिफ्थ पार्ट is there the temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? if yes, find it. कौन सा न्यूमेरिकली इक्वल है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियरली द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम एंड Fahrenheit एंड सेल्सियस इज़ -40. तो ग्राफ देख लेंगे जहाँ पर वो दोनों लाइनें कट करती हैं, तो वहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकली सेम होगा, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. या फिर हम क्या करेंगे, एफ की जगह भी सी रख लेंगे, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो एक ही टेम्परेचर आ जाएगा जो हमें एक ही वैल्यू सेम वैल्यू देगा. दिस इज द एनालिसिस ऑफ टॉपिक.